अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आम तौर पर हम मुसलमान ये समझते हैं कि प्याज और लहसुन खाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है और प्याज और लहसुन खाना नहीं चाहिए, है ना। एक मरतबा मैं दावत में गया हुआ था, एक साहब ने दावत की उलमा इकराम की, तो उसमें जो है ना प्याज वो बड़ी डर डर के रख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उलमा इकराम डांट लगा दें। और रमज़ान के महीने में एक मरतबा मैं बिरयानी ले रहा था, तो उन्होंने बिरयानी पैक की भाई साहब ने। मैंने कहा भाई प्याज, तो उन्होंने प्याज नहीं रखी। बोले वो प्याज मैंने इसलिए नहीं रखी, आप नमाज वमाज पढ़ने जाते हैं ना इसलिए। तो ये समझा जाता है कि अगर आप नमाजी हो 5 वक्त के, आपको नमाज़ पढ़ने जाना है तो प्याज नहीं खाना चाहिए, है ना। तो सही मसला क्या है, मैंने सोचा कि इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को समझाई जाएँ। एक साहब पूछ भी रहे थे रमज़ान के महीने में, तो कई लोगों ने पूछा कि प्याज और लहसुन खा सकते हैं मुफ्ती साहब, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन खाने से मना क्यों फरमाया? ये एक बड़ा ज़रूरी मसला है जो हर मुसलमान को समझना चाहिए। असल में जब आदमी प्याज खाता है कच्ची और लहसुन खाता है, तो उसकी जो बू है ना, वो इतनी ख़तरनाक होती है और इतनी बदबू आती है मुँह से कच्ची प्याज और लहसुन खाने के बाद, कि आप अगर किसी से बात करो तो वो बू सामने वाले को लगेगी। आप मस्जिद में आओगे तो जो आपके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं जमात के साथ, है ना, उनको भी तकलीफ़ पहुंचेगी, क्योंकि अगर किसी आदमी के अंदर से बू आ रही हो तो जाहिर सी बात है खड़ा नहीं हुआ जाता, उससे बातचीत नहीं की जाती। सामने अगर कोई बात कर रहा हो और उसके मुंह से बदबू आ रही हो तो बात करना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ लोगों की तो आदत होती है कि वो मुँह से मुँह मिला के बात करेंगे, इतने करीब आके बात करेंगे और मुँह से बदबू आ रही होती है। तो प्याज और लहसुन कच्ची खाने के बाद मुँह से बदबू आती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जो शख्स प्याज और लहसुन खाए तो वो हमारी मस्जिद में और हमारे करीब ना आए, ठीक है, वो अपने घर में ही बैठा रहे, यानी घर पे ही नमाज़ पढ़े, वो मस्जिद में ना आए। और एक दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि प्याज और लहसुन खाने के बाद मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि इसकी बू से जो है ना वो इंसानों को तकलीफ़ पहुँचती है और फ़रिश्तों को तकलीफ़ पहुँचती है। तो पता ये चला कि प्याज और लहसुन खाना जो इस्लाम में मना है वो क्यों है, क्योंकि इससे बू आती है। तो जो पकी हुई प्याज और लहसुन होता है वो खा सकते हैं। प्याज और लहसुन जो है वो खाना नाजायज़ और हराम नहीं है, जैसे कि लोग समझते हैं। और ये समझा जाता है अगर हाजी साहब है, नमाजी साहब है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, दीनदार आदमी है, तो मतलब ये प्याज क्यों खा रहा है, ऐसे देखा जाता है। एक मरतबा मैं गया हुआ था एक जगह, तो मैं प्याज ले रहा था, तो एक दो लोग जो है ना मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। बोले मौलाना आप प्याज खा रहे हैं? तो मैंने भाई प्याज क्यों नहीं, खाने की तो है ये, क्यों नहीं खा सकते? कि नहीं वो नमाज पढ़ने वाले लोग खाते नहीं है ना, तो ऐसा समझा जाता है। तो प्याज और लहसुन जो खाना मना है उसकी बदबू की वजह से। बाकी पकी हुई प्याज, पका हुआ लहसुन, है ना, सब्ज़ी वगैरह में डाल दिया जाता है, उसको खा सकते हैं। भुनी हुई प्याज भी खा सकते हैं, है ना, और उसकी बदबू अगर धोने के बाद ख़त्म हो जाए तब भी खा सकते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस्लाम ने कितना ख्याल रखा है सोसाइटी का, मुआशरे का, समाज का, कि किसी को इतनी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए हमसे कि हमारे मुंह से बदबू आ रही हो और सामने वाले को तकलीफ़ हो। ये नाजायज़ और हराम है कि अगर सामने वाले को हमारे अंदर से बदबू आ रही है और उसको तकलीफ़ पहुंच रही है। इसलिए कच्ची प्याज और लहसुन खाकर नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है, तहरीमी है, जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इससे गुनाह मिलेगा। अब आप अंदाज़ा करो कि आजकल हमारे माशरे में हम लोग कितना गंदा रहते हैं। 10-10 दिन तक लोग ब्रश नहीं करते हैं, है ना, और इसी तरह से गुटखा मुंह में भरे रहते हैं। सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं, तो सिगरेट पी के तो नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, गुटखा खा के कुल्ली करके नमाज़ पढ़ रहे हैं मस्जिद में आके। बल्कि अब तो हद ये है कि मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ के अगर मस्जिद में बातचीत करनी है तो वहीं पुड़िया खोलते हैं और वहीं गप्प से मुँह में रख लेते हैं, होता ही नहीं होता। तो प्याज और लहसुन को अल्लाह के नबी ने इसलिए मना फरमाया क्योंकि उससे मुँह में बदबू आती है। तो आप सोचो ज़रा कि प्याज और लहसुन की बदबू तो ऐसी होती है जो बर्दाश्त के लायक होती है, उससे कहीं ज़्यादा बदबू, सड़ी हुई बदबू, टॉयलेट जैसी बदबू जो आती है ना, वो सिगरेट पीने वाले के मुंह में से आ रही होती है, गुटखा खाने वाले के मुंह में से आ रही होती है ना। जो गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके मुंह में से कितनी ख़तरनाक बदबू आ रही होती है, लेकिन उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। जो लोग ब्रश नहीं करते, जो अपने मुँह की सफाई नहीं करते, आजकल देखो हम लोगों का मुँह इतना गंदा रहता है, अल्लाह माफ़ करे, कि हर एक के 10 लोगों में से 7-8 लोगों के मुंह में से बदबू आ रही होती है। ब्रश करने, मुंह को साफ रखने का मिजाज ही लोगों का ख़त्म हो गया है। और हद तो ये होती है कि मस्जिद में बैठे होते हैं, पुड़िया खोलते हैं और मस्जिद में ही खा जाते हैं।
बाज़ लोग मस्जिद में आते हैं अंदर तो मुंह में गुटखा भर के खा के आ रहे होते हैं और प्याज लहसुन को ऐसा समझेंगे कि नाजायज़ और हराम है। तो भाई प्याज लहसुन जो खाना मना है वो इस वजह से मना है क्योंकि मुंह में से बदबू आती है। इसीलिए प्याज लहसुन से जब मुंह में बदबू आती है तो प्याज लहसुन का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबू आने की वजह से मना फरमाया कि मस्जिद में मत आओ, है ना, ताकि मुंह में से बदबू आएगी, मुसलमानों को तकलीफ़ होगी, फ़रिश्तों को तकलीफ़ होगी। अब आप अंदाज़ा करो कि इससे ज़्यादा जो बदबू की चीज़ें हैं, या आप साफ़ सुथराई का ख्याल ही नहीं रखते। 5 दिन आपको नहाए हुए हो गए, आपके अंदर से पसीने की बू आ रही है, आप मस्जिद में आ गए। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं कि उनके पसीने की स्मेल आ रही होती है ना, नहाना धोना बंद। तो असल जो ताल्लुक़ है वो सफाई सुथराई का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ ले जाते थे तो सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक फरमाते थे। मुंह की सफाई सुथराई का इतना इस्लाम ने ख्याल किया है और इतनी ताकीद फरमाई है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना अमल किया है कि आप अंदाज़ा करो कि हुज़ूर का आखिरी वक्त है तब भी हुज़ूर मिसवाक मांग रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिसवाक दी। जब भी हुज़ूर तशरीफ़ ले जाते घर तो फ़ौरन मिसवाक, मस्जिद जा रहे हैं तो फ़ौरन मिसवाक। इस दर्जे मुंह को साफ़ सुथरा रखने का हुक्म दिया गया है कि थोड़ी सी भी बू हमारे मुंह के अंदर से ना आ रही हो। अब हद ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि था कि मुंह को साफ़ रखना है। हम तो जो है ना बस प्याज लहसुन प्याज लहसुन प्याज लहसुन, इसको हमने ऐसे नाजायज़ और हराम समझ लिया। बाकी मुंह में गुटखा भर लो, सिगरेट भी पी लो, है ना, मुंह में पीली पपड़ियाँ जम रही हों उससे भी कोई टेंशन नहीं है, सामने वाले को बदबू लग रही है उससे भी मतलब नहीं है, सफाई सुथराई हमारी है कि नहीं उससे भी मतलब नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, प्याज लहसुन खाना कोई नाजायज़ और हराम नहीं है। कच्चा खाना इसलिए मना है क्योंकि उससे बदबू आती है। इसी तरह से हर वो चीज़ जिससे मुंह से बदबू आ रही हो या आपके बॉडी से बदबू आ रही हो, जिससे सामने वाले को तकलीफ़ पहुंच सकती हो, है ना, प्याज लहसुन की बदबू तो इतनी होती है जो बर्दाश्त के काबिल होती है। इससे जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं होती हैं, तो सोचो ज़रा कि वो कितनी गलत और कितनी शरीयत में ममनू होंगी। जैसे कि मान लीजिए मुंह में गुटखा भर के आदमी बस यूं ही कुल्ली करके, मुंह ठीक से साफ़ भी नहीं है, उसके अंदर से बदबू आ रही है, नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाए तो सोचो कि वो कितना गुनहगार होगा। इसीलिए मुंह को साफ़ रखना ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 3-4 मरतबा मिसवाक करने की आदत डालिए। गुटखा खाने की पहली बात तो आदत छोड़िए, और नहीं छूट रही है तो मुंह को साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। आपको पता भी नहीं चल रहा होता है कि आप बात कर रहे होते हो, अगर सामने वाले को दिक्कत हो रही है आपके मुंह से निकलने वाली बदबू से, है ना, आपके अंदर से निकलने वाली बदबू से, आप गुनहगार हो। क्योंकि जिस चीज़ से इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है उन चीज़ों से फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। और जब फ़रिश्ते आपको पसंद नहीं कर रहे तो शैतान आपको पसंद करेगा भाई। इसीलिए प्याज लहसुन के सिलसिले में ये ज़रूरी बातें थी जो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।